हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि प्रश्नावली 1.1 5.1 प्रश्नावली 5.5 है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगे हम पहले देखेंगे इसको कि ये प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको हर एक ट्रिक बताएंगे, फार्मूला भी बताएंगे, आपको याद करना होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? एक है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो नंबर एक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो अतिरिक्त किराया जो है ₹8 है। तो अब वीडियो को देखेंगे और कैसे इसको सॉल्व करते हैं आपको हर एक ट्रिक बताएंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें एंड तक। तो अभी आपको बताएं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखेंगे, यहाँ डालेंगे आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। प्रश्नावली 1.5.1। तो आप जितना बताएं उसको दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे हल। तो है जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ लीजिएगा 2 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर ₹15। क्या इसमें दिया था? 1 किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 लग रहा है। तो 15 रुपये, 15 में और अतिरिक्त किराया क्या लग रहा है? ₹8। तो 8 रुपये बढ़ रहे हैं हर एक किलोमीटर पे ₹8। तो जैसे 15, 23, 31, 39, 47 ऐसे रुपए बढ़ रहे हैं। तो पहला पद क्या है इसमें देखेंगे। पहला पद है, अब आपको सही से दिखेगा। तो पहला पद है A1। A1 क्या है इसमें? A1 है ये 15। तो सर्व अंतर ये क्या है? सार्व अंतर है D।
आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये जो डी है, डी को सार्व अंतर से डिनोट करते हैं, सार्व अंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो डी का मान कैसे हम लोग निकालेंगे अभी आपको बताते हैं। डी का मान दिया है, निकालेंगे नहीं। तो यहाँ लिखेंगे A2 बराबर A1 प्लस डी। तो 15 में 8 को जोड़ेंगे। अभी हम निकाल रहे हैं आपको ये सब जो यहाँ अभी मान ये है, इसको निकालेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। 15 प्लस 8, 15 में जब 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23। और A3 A2 प्लस डी, 23 है, A2 ये है A2। तो A2 को यहाँ लिखेंगे 23 प्लस 8 तो हो जाएगा 31। अब ये क्या हो जाएगा A3। तो A4 A3 प्लस डी, तो 31 को यहाँ लिखेंगे प्लस 8 करेंगे तो 39 होता है। और A5 करेंगे तो A4 प्लस डी 39 प्लस 8 करेंगे तो 47 होता है। बात क्लियर हुआ? तो देखिए हम 15, 23, 31 और 39 और 47 ये सब निकाल दिए हैं। आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, पढ़ने में आसानी होगी। तो सार्व अंतर को डी से डिनोट करते हैं, अभी बताएं। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम पहले देखेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसमें दिया है ना कि AP है या नहीं, पहले इसमें देखेंगे AP, तब उसके बाद उसको बस हमको यहाँ निकालना है AP है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम इसको लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 क्या है इसमें 23 माइनस A1, A1 क्या है 15, 15 लिखेंगे बराबर क्या होगा 8। वैसे यहाँ लिखेंगे अब D बराबर A3 माइनस A2। A3 क्या है 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 31 माइनस 23 तो बराबर हो जाएगा 8। और D बराबर फिर देखेंगे A4 माइनस A3। A4 क्या है 39, 39 में से 31 को घटाएंगे तो 8 आएगा। तो इसलिए यह है चूंकि को इसलिए कहते हैं, इसलिए D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 आता है। यह सार्वंतर सार अंतर को क्या कहते हैं AP से लिखते हैं, AP सार्वंतर है। या लिखेंगे ये जो है ना, इसको आप लोग गोला बना दीजिएगा, समझिएगा। तो यहाँ लिखेंगे समांतर, समांतर श्रेणी हम निकालें ना, समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी को AP से डिनोट करते हैं। बात क्लियर हुआ?
तो पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। हम आपको दूसरा प्रश्न बताने वाले हैं, आप लोग देखते रहिएगा। तो आपको क्लीन नहीं दिखेगा, इसीलिए हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो ये सब हम बता चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही का टिक मार चुका है। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की यात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, पहले लिखेंगे हल, माना पहला पद आपको तो पता हो गया होगा, पहला पद क्या होता है। पहला पद है इसमें 100 मानेंगे हम लोग, पहला पद इसमें 100 मानेंगे। सौ और निकाली गई हवा, निकाली गई हवा 100 गुना 4, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना, तो वहीं है, इसको लिखेंगे। और 4 से जब इसको, ये हर है, ये अंश है, तो इसको भाग कर देंगे, गुणा करके काट देंगे, तो क्या होगा, 25 चौके 100 होता है, तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकल आया, 25। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद है A2 100 माइनस 25, 100 में से 25 को घटा देंगे। ये 100 था पहला पद, ये क्या है माइनस, ये 25 है तो -25 कर दिए। तो अभी आपको पहले प्रश्न में बताए A2 माइनस A1 है जो, तो ये है A1, ये क्या निकला है A1। तो A1 ये है ना, A1 100 है, A2 क्या निकला है 25, तो 25 को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 75 बटे, क्या हो जाएगा, अभी यहाँ बटे उटे नहीं लगाएंगे, तो पहले अभी देखते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे निकाली गई हवा, दूसरा पद निकाल रहे हैं ना, तो निकाली गई हवा 75 गुणे 1/4, तो बराबर क्या होगा, 75 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 75 होगा, और हर है 4 तो 4 ऐसे लिखेंगे। अब देखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद देखेंगे। तीसरा पद क्या है, A3, तो 75 माइनस करेंगे
A2 माइनस A1 था तो A3 माइनस A2 होगा। A2 जो निकला है 75/4, तो इसको यहीं पे घटा देंगे तो -75/4, तो A3 बराबर होगा, यहाँ आपको नहीं पता चल रहा होगा तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा A3 माइनस A2, समझिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300। अब कैसे यहाँ 30 हुआ आप लोग समझिएगा। इसका इसमें अंश का हर में गुणा हो जाएगा, गुणा करके बता दें कि समझ लीजिएगा। तो चलो करते हैं। 75 × 4 करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, 2 7 चौक 28, 2 30, 300 हुआ ना। तो 75 ये जो है इसको यहाँ उतार देंगे और यहाँ 4 लिख देंगे, अंश है तो अंश को यहाँ पर लिख देंगे हर को। तो A3 बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो 225 हो जाएगा, बटे के पूरे 4 हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ वो लिखेंगे, पहला पद पहले लिखेंगे 100, दूसरा पद 75 निकला था, हाँ तो 75, ये 75 हो गया। और अब लिखेंगे 200, (25/4) A3 हो गया, A2 हो गया, ये हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे सार्व अंतर है या नहीं, तो यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर D। तो अभी आपको समझा देंगे कि A2 माइनस A1 अभी आपको पहले प्रश्न में बताए थे। तो A2 है 75 और A1 है 100, तो इसमें से इसको घटाएंगे। ये जो चिन्ह है माइनस का चिन्ह है ये बड़ी वाले चिन्ह के सामने है, तो इसलिए यहाँ -25 हो गए। आपको बहुत बेसिक से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। A3 माइनस A2 अभी बताए थे, तो D बराबर होता है 225/4 माइनस के 75, तो D बराबर होंगे 75 का इसमें जब गुणा करेंगे तो 225 माइनस 300, तो बटे के 4, D बराबर क्या हो जाएगा 25, 75 माइनस ये बड़े चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इसलिए 75। 300 में से 225 को घटाएंगे 75 होगा और 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए A2 माइनस A1 इक्वल टू नॉट A3 माइनस A2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समझिएगा। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब दूसरा प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है उसको पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो पढ़ेंगे क्या,
आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलो इसको फिर से हम आपको दिखाते हैं कौन सा प्रश्न लगाना है, हम लोग को हल करना है। तो ये है दूसरा प्रश्न आ जाइएगा। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। क्लियर हुआ? डी के निम्नलिखित है और ए सार्व अंतर, और प्रथम पद है ना, प्रथम पद को ए लिखते हैं। तो चलो इसको लगाते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। पहला प्रश्न है ए बराबर 10 डी बराबर 10। तो इसमें ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10 दिया है। तो यहाँ पहले लिखेंगे A2 बराबर A1 प्लस डी A2 बराबर 10 प्लस 10 क्या होगा? A2 बराबर 20 होगा। ये क्या हुआ? क्या निकला? दूसरा पद निकल गया। और ऐसे ही अब देखेंगे तीसरा पद। तो A3 बराबर A2 माइनस A2 प्लस, तो A3 बराबर होगा 20। हाँ सॉरी, आपको अभी नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। हाँ तो यहाँ अब होगा, इसको पहले लिखेंगे फिर यहाँ पर देखेंगे ये डी का मान जो है ये 10 दिया है प्रश्न में, तो यहाँ डी पर 10 लिख देंगे और A2 क्या है 20 है, 20 लिख देंगे बराबर A3 बराबर क्या हो जाएगा 30। क्लियर हुआ? और यहाँ पर देखेंगे A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस डी, तो A4 बराबर हो जाएगा A3 का मान जो है उसको लिख देंगे, बहुत सिंपल है ये, प्लस के 40 हो जाएगा। A4 बराबर 40 और A3 इतना हो गया। तो अब ऐसे ही आप लोग एक और बता दे रहे हैं, ऐसे ही आप सब प्रश्न को हल कर लीजिएगा। तो एक प्रश्न और बताएंगे। वीडियो लंबा बन जाता है इसलिए थोड़ा समझा देते हैं, जैसे कि बच्चे लगा लें। तो हम एक प्रश्न और बताएंगे, आप लोग लगा लेंगे। क्या दिया है? A1 क्या दिया है A1 बराबर -2 कामा है डी बराबर 0 दिया है। तो डी के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पहले लिखेंगे ये A2 बराबर A1 प्लस डी, तो A2 बराबर A1 क्या है -2, तो प्लस के 0 तो हो जाएगा -2। अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो -2 होगा। तो ऐसे लिखेंगे, एक ये पद हो गया दूसरा का पद, और A3 बराबर A2 प्लस डी, तो A3 बराबर हो जाएगा -2 प्लस 0, तो A3 बराबर -2, ये भी निकल गया। A4 बराबर A3 प्लस डी, तो A4 बराबर